नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़। अभी हम पहुंच चुके हैं भाकपा माले कार्यालय, जहां खे ग्रामस की एक बैठक चल रही है। जानते हैं इस बैठक में आगे क्या होनी है, बात करते हैं। जी बताया जाए, आज जो बैठक किस मुद्दे पर चल रही है? आज अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा खे ग्रामस के जिला कमेटी की बैठक हो रही है। यह बैठक जो है हक दो वादा निभाओ, जो अगस्त और सितंबर में जो अभियान चला, उस अभियान को समीक्षा किया जा रहा है। हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत तमाम जो महागरीब हैं, जो बिहार में जातीय आर्थिक गणना जो हुआ, सर्वे की गई, उसमें 95 लाख परिवार महागरीब पाए गए सरकार के द्वारा। उसके विकास के लिए सरकार ने एक योजना लाया। वह योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना। उनके विकास के लिए 2 लाख रुपया देनी थी, लेकिन अभी तक मात्र बिहार में 40,000 परिवार को ही मिला है। अब इसके हिसाब से सोचा जाए, 95 लाख परिवार को जो विकास के लिए 2 लाख रुपया देनी है, रोजगार के लिए देनी है, 40,000 से अगर गुना किया जाए तो 236 साल लग जा रहा है। 236 साल में 95 लाख परिवार, 94.5 लाख परिवार को मिल पाएगा। 236 साल में तो सरकार भी नहीं रहेगी। तो अभी इसी समझिए, तो ये सरकार जो है, मैंने क्या कहते हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ये सरकार चाह नहीं रही है। योजना तो महागठबंधन में लाया गया, महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसमें भाकपा माले समर्थन दे रही थी। इस सवाल को लेकर के हम लोग लड़ रहे थे, तो दबाव में आकर के ये आया। लेकिन हमारा कहना है, भाकपा माले का कहना है, खे ग्रामस का कहना है कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करिए, वो वादा को पूरा करिए, वादा को निभाइए। तमाम महागरीबों को जो मैंने 94 लाख 33 हज़ार जो परिवार है, उस परिवार को लघु उद्यमी योजना के तहत आप 2 लाख रुपया दीजिए और उनको स्वरोजगार के लिए रुपया दीजिए। उसके लिए आय आप 72,000 से नीचे को बनाइए। एक तो मैंने कि सरकार ने आय प्रमाण पत्र का जो इसमें झंझट खड़ा कर दिया, जबकि नहीं होना चाहिए था। आपने सूची ही जारी कर दीजिए ना, उस महागरीब को सूची जारी कर दीजिए, वही अपने आप में है। आपने सूची बनाया, हम महागरीब हैं, हम गरीब हैं, हमको गरीबी का प्रमाण पत्र चाहिए, हम गरीबी की प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इस विषय पर तो आप लोग का आंदोलन भी लगातार भी चल रहा है। हर जिले में आंदोलन हुआ है, पद यात्रा हुई है और 27 तारीख को वहाँ जो है सो एक रैली भी हुई। तो इस पर क्या कुछ मतलब आगे कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो हम मैंने कहे कि आंदोलन कर रहे हैं। हमारा डिमांड है, हमारा मांग है कि हमने आवेदन दिया है पूरे जिला में। हज़ारों, मैंने क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि 50,000 से ऊपर आप हम लोगों ने आवेदन रिसीव कराया है। अभी तक मैंने कही कि आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र बननी चाहिए। खे ग्रामस ने फिर आगे योजना लिया है। 15 मैंने कही कि नवंबर से 22 नवंबर तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन का हमने कार्यक्रम लिया है। बिहार के तमाम मन के एक ही गाँव के चौक चौराहों पर, चट्टी बाज़ारों पर जुलूस निकालते हुए कि तमाम गरीबों को मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री दो, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ। आपने हक दो वादा निभाओ का अभियान जो हमने चलाया है, उसका आपने पूरा करो। तमाम महागरीबों को मैंने 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के लिए अभिलंब दो। तमाम जो मैंने कही कि स्कीम वर्कर्स है, उनको मैंने कही कि न्यूनतम मानदेय लागू करो, न्यूनतम मानदेय लागू करो। तमाम मैंने कही कि भूमिहीन लोग हैं, जिनका आपने वादा किया था, नीतीश सरकार ने वादा किया था कि हम सबको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, सबको 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। हमने कहा कि डी बंदोपाध्याय साहब की रिपोर्ट को आप लागू करिए और तमाम मैंने कही कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। मोदी जी कहे थे कि 2022 तक हम पक्का मकान के रूप में तब्दील कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि तमाम गरीबों को पक्का मकान दो, उन तमाम लोगों को पक्का मकान दो। अब तो परिवार की संख्या बढ़ गई। एक परिवार को रहने के लिए 2 रूम, 1 बाथरूम, 1 बरामदा, 1 किचन की ज़रूरत है। कम से कम उसकी अमाउंट जो है 5 लाख रुपया करो। इस महंगाई के ज़माने में 5 लाख से कम में घर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये सवाल हमने उठाया है। इस सवाल को लेकर के हम लगातार लड़ रहे हैं।
हमने इस सवाल को भी उठाया है कि तमाम मैंने कही कि तमाम गरीबों को बच्चे को उच्च शिक्षा दो, फ्री में उच्च शिक्षा दो। उच्च शिक्षा के सवाल मेरा मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आखिर खेत मजदूर के बेटा बेटियां स्कूल में जाएंगी पढ़ने के लिए, सरकारी विद्यालय में खाली खिचड़ी खाने के लिए, कि शिक्षा उनको उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। जब तक उनको उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तब तक किसी भी मैंने क्या कहते हैं कि ऑफिस में उसको नौकरी कैसे मिल सकता है? वो कैसे दरोगा होगा, कैसे बीडीओ होगा, कैसे कलेक्टर होगा? तो सरकार जो है ये डबल इंजन की सरकार, ये दलित विरोधी सरकार है, यह गरीब विरोधी सरकार है, यह मजदूर विरोधी सरकार है। इसलिए आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में डबल इंजन के नेतृत्व की सरकार में महादलितों पर हमला की बाढ़ आ गया है। आप गया में देख लीजिए, गया में संजय मांझी को हाथ काट लिया गया। क्यों? बरसों से वो बसे हुए हैं, खाली उनकी घर जमींदार तोड़ने के लिए गया तो मना कर दिए, तो उनको मैंने क्या करे लुलुआ काट दिया गया। नवादा में मांझी परिवार मांझी लोगों को मजदूरी मांगने के लिए गया, उसकी हत्या कर दिया गया। नवादा में जाके 80 घर को जला दिया गया, महादलित लोग थे। भूमि सुधार आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार में 25 लाख एकड़ ज़मीन है, वो बेनामी ज़मीन पड़ी हुई है। वो ज़मीन को आप मैंने दीजिए। वो बेनामी ज़मीन मतलब किसकी है? वो बिहार सरकार की ज़मीन है, वो सीलिंग की ज़मीन है। बिहार सरकार गैर मेजरुआ सीलिंग ज़मीन है वो, जिस पर मैंने भूस्वामियों को उस पर कब्जा है। उसी ज़मीन को अगर आप बांट देते हैं तमाम भूमिहीनों के बीच तो मात्र 6.5 लाख एकड़ ज़मीन खर्च हो रहा है। फिर भी 15 लाख एकड़ से ऊपर ज़मीन मैंने क्या कहते कि बच जा रहा है। आप तमाम मैंने कही कि लोगों को अगर 10 कट्ठा ज़मीन जोत आबाद के लिए दे दीजिएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन यह सरकार यह काम नहीं करना चाहती है। इसलिए अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा ने यह अभियान को चला रखा है और इस अभियान को हम लंबे समय तक चलाएंगे जब तक तमाम भूमिहीनों को पक्का मकान नहीं मिल जाता, उनको बांस की ज़मीन की पर्चा नहीं मिल जाता। तमाम स्कीमों के रसोईया, आप रसोईया को देख लीजिए। रसोईया मैंने क्या कहता कि 1650 में काम करती हैं, 12 महीना में 10 महीना का उनका मैंने कही कि वेतन मिल रहा है, वो भी 1650 मिल रहा है। न्यूनतम मजदूरी भी लागू नहीं है, न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं है। मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार का मैंने क्या कहते हैं, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी फिक्स करके रखा है 449 रुपया। 449 रुपया केंद्र सरकार का है और वो केंद्र सरकार भी न्यूनतम मजदूरी को मनरेगा में लागू नहीं कर रहा है। हमारा ये मांग है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी, अभी केंद्र सरकार ने घोषणा किया है नया मजदूरी दर के हिसाब से, न्यूनतम मजदूरी दर के हिसाब से मनरेगा मजदूरों को उसमें शामिल नहीं किया गया। हमारा कहना है कि आपने ही मैंने न्यूनतम मजदूरी का आपने घोषणा किया है, उसको मनरेगा मजदूरों को उसमें शामिल करो और 600 रुपया उनको मजदूरी दो और 200 दिन कम से कम काम दो। ये तो केंद्र सरकार अपराध कर रही है, राज्य सरकार अपराध कर रही है कि न्यूनतम मजदूरी भी मैंने क्या कहते हैं कि आप एक मजदूर पर, प्रति मजदूर पर आप 200 कुछ रुपया चोरा ले रहे हैं एक मजदूर पर। तो ये तो बहुत बड़ा मैंने आपराधिक कार्रवाई है मैंने केंद्र और राज्य सरकार का। आगे कोई बड़ी रणनीति, आगे और बड़े आंदोलन चलेंगे। अभी तो मैंने कही कि हम लोग बैठ रहे हैं, बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी मैंने कही कि मैं 1 सप्ताह 10 दिन का अभियान है, गांव में चलेगा। इसके बाद फिर हमारी मैंने कही कि राज्य कमेटी बैठ रही है, राज्य काउंसिल की बैठक हो रहा है, बड़ा हम लोग आंदोलन लेंगे। एक मैंने कही कि राज्य स्तर पर मैंने कही कि पटना में एक बड़ा कोई कार्यक्रम हो सकता है। जी, परिचय शत्रुघ्न साहनी, खेल ग्रामस राज्य सचिव। चलिए, सुना शत्रुघ्न जी को कि हक दो बाधा निवारण की तरफ जो भाकपा वाले ने अभियान लिया है उसको छोड़ने वाली नहीं है। जब तक गरीबों को मकान और 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलती रहेगी।